IIT JEE 1999 में एक गिवन प्रॉब्लम पूछा गया था जो कुछ इस तरह से है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए मूविंग विथ वेलोसिटी v on a horizontal smooth plane as shown in figure. It hits a ridge at point O. The angular speed of the block after it hits O is. तो जो गिवन प्रॉब्लम है इसमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यूब पूछा गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और इस तरह के प्रॉब्लम में जहाँ वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी का चर्चा किया गया हो, निश्चित तौर पे उस सवाल को हम लोग कंजर्वेशन लॉ से ही बनाएंगे, क्योंकि एनफ डाटा भी गिवन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मास और वेलोसिटी के अलावा कुछ और गिवन नहीं है, तो हम लोग अप्रोच इसको कंजर्वेशन लॉ से ही लेंगे। ठीक है, जहाँ भी एंगुलर वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी का बात करें किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो निश्चित तौर पे वहाँ कंजर्वेशन लॉज लगा सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। डायग्राम कुछ इस तरह से है कि एक क्यूबिक ब्लॉक है, एक सॉलिड क्यूबिक ब्लॉक है जिसका मास m है और एज लेंथ a गिवन है, स्मॉल a से डिनोट कर रहा है, और ये इनिशियली v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। सरफेस फ्रिक्शनलेस है यानी स्मूथ सरफेस है, और यहाँ एक ऑब्स्टिकल है O जिसके अबाउट ये टर्न कर सकता है। ये लीनियर मोशन कंटिन्यू ना करते हुए इस पॉइंट के अबाउट ये टर्न करेगा। ठीक है, ये एक रिज है जो इस एंड के अबाउट, इस लोअर मोस्ट जो पोजीशन दिखाई पड़ रहा है, इस एंड के अबाउट ये टोटली रोटेट कर सकता है। तो प्रॉब्लम में पूछा गया था कि जब ये रोटेट करना शुरू करेगा तो किस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट करेगा। क्वेश्चन क्लियर है। सरफेस फ्रिक्शनलेस है, क्यूबिक ब्लॉक है जिसका मास m है और एज लेंथ a है, वेलोसिटी v से ये प्रोसीड कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस रिज के अबाउट जब ये रोटेट करेगा तो किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, ये प्रॉब्लम में पूछा गया था। गिवन प्रॉब्लम को हम लोग प्रीवियसली भी ये बात कह चुके हैं कि कंजर्वेशन लॉ से अगर सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व होगा। कारण ये है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन भी है वो उतना नहीं दिया गया है, जिस कारण से हम लोग दूसरे वे में प्रोसीड करें। और दूसरा, अगर कंजर्वेशन लॉ लगाना भी है तो कुछ खास कंडीशन होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। कारण ये है कि अगर इसको सिस्टम माने, क्यूबिक ब्लॉक को सिस्टम माने, तो बाहर से कोई फोर्स या कोई टॉर्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और हम लोग जानते हैं जब बाहर से कोई नेट टॉर्क एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम पे, तो उसके एंगुलर मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं होता है। जो शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम था वही बाद में भी एंगुलर मोमेंटम होगा। अब कंसिडर करते हैं इस पॉइंट O के अबाउट। ये जो पॉइंट O है इसके अबाउट शुरुआत में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि लीनियर मोशन में मोमेंटम का जब हम लोग मोमेंट लेते हैं तो वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो mv क्या होगा, इस डायरेक्शन में mv होगा, इस डायरेक्शन में mv होगा। तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में है और इसका हम लोग को इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है या मोमेंट लेना है। तो हम लोग इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। अगर इसके लाइन ऑफ मोशन को बढ़ाए यहाँ पे, तो ये यहाँ से कितना दूरी पे है, a/2 दूरी पे है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि mv मल्टीप्लाइड बाई a/2। क्लियर है। जैसे हम लोग टॉर्क लेते हैं वैसे ही मोमेंटम का हम लोग अगर टॉर्क लेंगे तो वो एंगुलर मोमेंटम होता है r×p। तो सिंस ये परपेंडिकुलर हम लोग ले रहे हैं डिस्टेंस, तो क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो mv, इसके लाइन ऑफ एक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते गए और यहाँ इस पॉइंट के अबाउट ये परपेंडिकुलर दूरी कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से ये दूरी, तो ये कितना होगा a/2, क्योंकि टोटल एज लेंथ कितना है a, तो a/2 हो गया। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हुआ जब ये ऑब्जेक्ट, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हुआ इस पॉइंट के अबाउट। तो mv a/2 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया इस सिस्टम का, इस क्यूबिक ब्लॉक का। अब जब ये इस ऑब्स्टिकल से यहाँ पे टकराता है तो फिर ये रोटेट करेगा।
तो रोटेट करेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा, जैसे ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसका जो सेंटर है ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर है? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया ये। तो इसके अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट O है इसके अबाउट ये सिस्टम रोटेट कर रहा है, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया ये, क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं I ओमेगा। अभी I और ओमेगा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब, ये होता है सेंटर के अबाउट ma²/6। ठीक है, इसको यहां कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, ये होता है ma²/6 सेंटर के अबाउट। लेकिन हम लोग को किस पॉइंट के अबाउट लेना है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि रोटेट तो इसके अबाउट कर रहा है ना, O के अबाउट ऐसे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये हो गया, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये दूरी कैलकुलेट करते हुए इसको निकाल सकते हैं। अगर ये दूरी a/2 है और ये भी दूरी a/2 है तो ये √2a हो जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ये m √2a² इंटू ओमेगा, ऐसा होगा। अगर अलग से लिखे यहाँ सेंटर ऑफ मास से तो ये कुछ ऐसा है। अगर ये भी a/2 है और ये भी a/2 है तो ये √2a होगा। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ सेंटर ऑफ मास से अगर ये डिस्टेंस ले और ये नीचे का डिस्टेंस ले हम लोग, तो a/2 है। तो पाइथागोरियन थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/√2। यहाँ पे हम लोग करेक्शन किए, a/√2 होगा। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि अगर सेंटर के अबाउट अगर हम लोग को mi पता हो तो वहाँ से r दूरी पे अगर हम लोग को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो mr² जोड़ देते हैं। तो ये रेडियस कितना है, a/√2, तो हम लोग प्लस ma/√2² किए mr² के बदले। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ma²/6 प्लस ma²/2 होल इंटू ओमेगा, और इधर क्या है mva/2। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कोई भी सवाल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 6, ये हो जाएगा 4ma² इंटू ओमेगा। अगर एलसीएम लेते हैं तो 6 लिखेंगे और ऊपर में क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में 4ma² ओमेगा, और इधर होगा mva/2। किस तरह से टॉर्क कंसीडर करेंगे किस पॉइंट के अबाउट, ये बहुत ध्यान से देखना है। जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है उसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन भी देखना होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कर सकते हैं कि सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी और चीज़ को कंसीडर कर ले, जबकि ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे m से m, a से a, 6 ऐसा होगा। इधर होगा v/2 इक्वल्स टू 2a ओमेगा होल डिवाइडेड बाई 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v/4a इक्वल्स टू ओमेगा। तो इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ 3v/4a ये होगा एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट जो है क्यूबिक ब्लॉक इस पॉइंट के अबाउट इनिशियली रोटेट करेगा। क्लियर है? अगर इस प्रॉब्लम में अगर ये पॉइंट O जो है अगर यहाँ भी होता, किसी भी पॉइंट पे किसी डिस्टेंस पे होता, तो भी सिचुएशन क्या होता, सेम होता, क्योंकि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है, तो इसके वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है और इसका एंगुलर मोमेंटम किसी भी समय में कांस्टेंट रहने वाला है। तो सभी केसेस में क्या मिलेगा, 3v/4a। और यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी
जिस समय हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ लीनियर काइनेटिक एनर्जी था और यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, ये ऐसे रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, ठीक है। तो जब क्यूब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से, तो हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी पॉइंट के अबाउट लेना होगा। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सेंटर के अबाउट जानते हैं, उसमें mr² जोड़ दिए, r कितना है a/√2, क्लियर होगा। तो इस तरह से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम काफ़ी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जहाँ भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दिखाई पड़े वहाँ पे हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ, जो IIT JEE में पूछा गया सवाल होगा, उसको सॉल्व करेंगे और एक और कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।